हेलो फ्रेंड्स, एलईडी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक एलईडी ट्रेनर। आज आपको बताता हूं कि सोनी टीवी में जब ब्लिंकिंग आने लगती है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। जैसे कि आज हमारे पास एक हमारा आया है सोनी का जो अपना 32 इंची का बोर्ड है KLV32R402A। आज ये हमारे पास जो बोर्ड आया है ये आपका टू ब्लिंक में है। जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एलईडी टीवी सोनी के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारी 32 इंची का टीवी है। इसका मॉडल 32R402A है। KLV 32R402A है। ये हमारा 24 इंची 32 इंची में कई मॉडलों में आता है। इस मॉडल के अंदर हमारे आज टू ब्लिंकिंग कोड है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं इसके अंदर अडेप्टर लगाता हूं और इसको ऑन कंडीशन पे लगाता हूं और ये हम IR के साथ इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करने के बाद ये टीवी एक बार तो ऑन होने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये टू ब्लिंक में चला जाता है। टू ब्लिंक में जाने का मतलब देखो, एक बार सोनी आ गया है और फिर ये अपना टू ब्लिंक में चला गया है। हमारे सोनी के अंदर जो भी कोड होते हैं वो हमें कोड बता देते हैं कि हमारी टीवी के अंदर क्या क्या फॉल्ट है। इस ट्यूब लिंक के अंदर होता है हमारा जो पावर सेंस होता है, जो हमारा अडेप्टर 19 वोल्ट का लगा होता है। तो हमारे MCU को क्या होता है कि 19 वोल्ट का एक फीडबैक जाता है जो कि दो रेजिस्टेंस के द्वारा वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा जाता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उन रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर उन वोल्टेज डिवाइडर द्वारा 2 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट के आसपास तक ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बना के इस IC को सेंस किया जाता है, जिससे पता चलता है कि इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट है या 19 से ज़्यादा है या 19 से कम है। जैसे कि मैं आपको रेजिस्टेंस पर वैल्यू चेक करके दिखाता हूं कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर पर अगर वो वोल्टेज ज़्यादा या कम हो जाती है तो ये हमारा किस तरह से काम करता है। अभी उन रेजिस्टेंस के बारे में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इसके अंदर पावर केबल लगाता हूँ, यहाँ से जो अपनी 25 वोल्ट जाती है, तो मैं इसका चित्र आपको जूम करके अलग से दे दूंगा। तो यहाँ पर अपनी जो वोल्टेज होती है, जैसे मैं इसके ग्राउंड पे रख लेता हूँ और ये अपना मल्टीमीटर ऑन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पर प्रॉपर हमारे 19 वोल्ट दिखाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो 19 वोल्ट हमारी जो आती है ये हमारी इनपुट 19 वोल्ट आ गई है, ठीक है ना। और यही 19 वोल्ट हमारे यहाँ पर रजिस्टर पर आती है। ये 19 वोल्ट हमारे आए हैं। इसके बाद ये रजिस्टर ग्राउंड से जुड़ी होगी और इनके बीच में हमारा वोल्टेज डिवाइडर बनेगा। ये जो वोल्टेज डिवाइडर बनता है ये 2.2 वोल्ट के आसपास बनता है। ये हमारी पहले वाली जो रजिस्टर होती है ये अपनी 82K की होती है और ये जो दूसरी रजिस्टर होती है हमारी 10K की होती है। इसको हम रिपेयर करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्स को कम ज़्यादा करके, ग्राउंड वाले रजिस्टर को कम ज़्यादा करके यहाँ पर वोल्टेज सेम कर देते हैं। और हमें पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कितने वोल्ट पर हमारी LED ऑन होती है। जैसे कि मैं DC मशीन से यहाँ पर अलग से वोल्टेज देकर आपको ऑन करा के दिखाता हूँ ये बोर्ड। जैसे कि मैंने अभी इन रजिस्टरों को हटाया है और यहाँ पर मैं अपने पास DC मशीन द्वारा यूनिवर्सल लाइट देता हूँ। जैसे मैं DC मशीन को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं वोल्ट दे के देखता हूँ कि कितनी वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। यहाँ पर मैं इसको 2.3 वोल्ट देकर इस बोर्ड में वोल्टेज देकर देखता हूँ कि हमारा बोर्ड ओके हुआ। इतनी वोल्ट देने से ओके हो जाएगा नहीं, उसके लिए फिर हम इस पर एडजस्टेबल बक कन्वर्टर IC मॉड्यूल लगाएंगे। यहाँ मैं इसको ग्राउंड दे देता हूँ। यहाँ पर जो हमने रजिस्टर उतारी थी यहाँ पर मैं आपका वोल्टेज दे देता हूँ 2.3 वोल्ट और मैं इसमें इनपुट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं 2.3 वोल्ट देकर बोर्ड को देता हूँ कि हमारा बोर्ड यहाँ पर अभी स्टैंड बाई में आ गया है। और स्टैंड बाई के बाद मैं इस बोर्ड को ऑन करता हूँ। अगर ये हमारा प्रॉपर ऑन हो जाता है तो हम इतनी वोल्ट का इसके अंदर बक कन्वर्टर IC मॉड्यूल लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बोर्ड अभी भी ये ब्लिंक में जा रहा है। हम वोल्ट को थोड़ी और बढ़ा कर देखते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 2.4 वोल्ट सेलेक्ट किए हैं, जो यहाँ पर मैं अभी देता हूँ। उसके बाद टीवी को ऑन करता हूँ। ये हमारा टीवी स्टैंड बाई में आया है।
अभी यहाँ पर मैं 2.3 वोल्ट देकर इसको स्टैंड बाई ऑप्शन में देखता हूँ कि हमारा टीवी स्टैंड बाई में आया है या नहीं। ये टीवी एक बार हमारा स्टैंड बाई में मोड में आ गया है और हमने यहाँ पर डीसी मशीन द्वारा 2.4 वोल्ट दिया है। और अभी हम अपना इसको ऑन करके देखते हैं कि टीवी हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टॉप करो तो स्टॉप करो, 1 मिनट इसको ऑन करके देख लूँ कितने वोल्ट पे ऑन हो रहा है। सुबह तो 2.4 पे हो रहा था यार, पता है नहीं कीड़ा हो जाता है इसको भी। जैसे कि मैंने आपको मैंने अभी यहाँ पर रजिस्टर उतार दिए हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी मल्टीमीटर की प्रोब भी निकाल ली है। मैं मल्टीमीटर की प्रोब मैंने डीसी मशीन की आगे लगा ली है और डीसी मशीन द्वारा मैं आपको 2 वोल्ट यूनिवर्सल दे के दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर 2 वोल्ट देने से हमारा बोर्ड की 2 ब्लिंकिंग कोड का सॉल्यूशन हो जाता है। अभी जैसे मैं यहाँ पर आपको 2 वोल्ट यहाँ पर आपको देता हूँ, जहाँ पर हमारा वोल्टेज डिवाइडर द्वारा 3 से 3.5 वोल्ट बन रही थी, वहाँ पर हमें 2 वोल्ट देना होता है। और यहाँ पर हमको क्या होता है, यहाँ पर 2 वोल्ट देने से 2 वोल्ट देने के बाद अगर मैं इसको जब ऑन करता हूँ तो ये टीवी अगर हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। अभी ये देखिए हमारा टीवी प्रॉपर ऑन हो गया। अभी हमारा 2 ब्लिंक में नहीं गया है। ये मैंने डीसी मशीन द्वारा मैंने आपको ये यूनिवर्सल 2 वोल्ट दिए है। अगर हम डीसी मशीन अगर हमारे पास होती है तो यहाँ पर हम वोल्टेज अपने पास से देकर किसी भी बोर्ड को चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्सल वोल्टेज देकर हम कैसे बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये वाला एडजस्टेबल बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल लगाकर हम यहाँ पर 2 वोल्ट इसके अंदर बनाकर इसके अंदर 2 वोल्ट देकर इस बोर्ड को ऑन करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर 2 वोल्ट हटा देता हूँ तो ये वापस से 2 ब्लिंक में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर मैं इसको 19 वोल्ट इनपुट देकर और इसको यहाँ पर प्रीसेट द्वारा सेट करके 2 वोल्ट पे मैं इसकी आउटपुट पर 2 वोल्ट का यहाँ पर जम्पर दे दूंगा, जिससे बोर्ड हमारा ओके हो जाएगा। इस तरह से हम बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल लगाकर किसी भी बोर्ड को, चाहे वो सोनी हो, चाहे एलजी हो या सैमसंग हो, हम हर एक बोर्ड को सेट कर सकते हैं। और ये जो बक कन्वर्टर आप देख रहे हो, ये ऐसा बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल है जिसमें कम भी और ज़्यादा भी ये एडजस्टेबल बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल है, जिसके अंदर हम इसके द्वारा प्रीसेट के द्वारा इसको सेलेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं अब इसके जम्पर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने इस बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल जो कि हमारा एडजस्टेबल है, इसके इनपुट पर मैंने 2 वायर लगा दिए हैं और एक ये आउटपुट पर लगाकर हम इस पर हम 2.1 वोल्ट देंगे सेलेक्ट करके। अभी मैं अपना आउटपुट पर वायर लगा रहा हूँ। इसकी इनपुट हम 19 वोल्ट ही उठाते हैं। ये हमारा इनपुट इधर देखते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं नेगेटिव को यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। जैसे कि हमने बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, इसकी ये आउटपुट है।
ये आउटपुट हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा 2.1 हमने सेलेक्ट कर रखी है। ये देखिएगा इस जो हमने अभी आउटपुट चेक की है इस बक कन्वर्टर आईसी मॉड्यूल की, ये हमें 2.1 वोल्ट मिल रहा है। इस वोल्ट को हम यहाँ पर फीडबैक पर देंगे, जिससे कि हमारा सोनी की एलईडी टीवी की ब्लिंकिंग कोड हट जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर अब हमारी 2 ब्लिंकिंग कोड हट गई है। अभी जो हमारी ब्लिंकिंग कोड आ रही है वो 6 बार आएगी। जब तक हमारी बैक लाइट इससे नहीं जुड़ी होगी तो ये टीवी हमारी रिस्टार्ट होती रहेगी और 6 बार ब्लिंक करती रहेगी। ये टीवी हमारी बार बार रिस्टार्ट होती रहेगी। अभी हमारे जो 2 ब्लिंक वाला कोड था, जो हमारा ऑन वाला, वो सिग्नल हमारा हट चुका है। अब हमारी टीवी पूरी तरह से ऑन हो रही है। अब ये 3 से 4 बार रिस्टार्ट होगी और उसके बाद 6 ब्लिंक में चली जाएगी, क्योंकि अभी हमारी बैक लाइट अभी इसके अंदर नहीं लगी हुई है। सोनी के अंदर हमारा ये ऐसा फीचर होता है कि जिसके कारण अगर हमारी वोल्ट ड्रॉप हो रही है तो यह हमारी बैक लाइट खराब है, यह पावर सप्लाई खराब है, यह हमारा पैनल खराब है। जिससे हमारा अगर बैक लाइट खराब है तो 6 ब्लिंक में चली जाएगी, पैनल खराब है तो 5 ब्लिंक में एक, जैसे कि मैं अभी कोड गिन रहा हूँ, ये आपके अभी दिखाएगी 1 2 3 4 5 6 ब्लिंक कोड होता है कि हमारी बैक लाइट हमारी या तो खराब है या जुड़ी नहीं है। और ये भी बोर्ड हमारा बिल्कुल बाहर है, इसलिए हमारा ये ब्लिंक कर रहा है। जब हम इससे बैक लाइट से जोड़ देंगे तो हमारा यह फॉल्ट भी दूर हो जाएगा। जैसा कि देखा कि हमने सोनी की जो बोर्ड है उसमें हमारी 2 ब्लिंकिंग कोड था। 2 ब्लिंकिंग कोड आपको पता चला कि ये पावर इनपुट सेंसर का होता है, जिससे कि हमारा ये इनपुट सेंसर वोल्टेज डिवाइडर द्वारा 2 वोल्ट 1 2 वोल्ट 2 के आसपास जाता है। यह वोल्टेज डिवाइडर हमारा चेंज होने के कारण यहाँ पर 3 से 4 के बीच में हमारा वोल्टेज डिवाइडर फीडबैक जा रहा था। ये फीडबैक हमें ठीक करने के बाद ये हमारा बोर्ड पूरी तरह से ऑन हो गया है। और इसी तरीके की आगे भी जितनी भी हमारी वीडियो बनेंगी हमारे फॉल्ट बेस पे बनेंगी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे इंस्टीट्यूट में एलईडी टीवी के अलावा एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, प्रिंटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ई रिक्शा, ई व्हीकल, इन्वर्टर आदि के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स से इंटरेस्टेड हैं, आप दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।